देखो बेटा, सर्कल चैप्टर स्टार्ट हो रहा थ्योरम से। थ्योरम में क्या है, शो दैट द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, एक्चुअल में टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सर्कल्स आर इक्वल। मतलब इन्हें बोलना क्या चाह रहा कि अगर एक सर्कल लिया अपन, ठीक है, और ये सर्कल पे क्या करे अपन ने, एक एक्सटर्नल पॉइंट लिए। अब कभी भी याद रखना, एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट आते हैं, तो अपने को शो क्या करने का है, द टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये शो करना है। अब कंसिडर कर लो ये टेंजेंट आ रहे ए पे, पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है और दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, सी है, और सर्कल का सेंटर जो है वो ओ है। अपने को एक्चुअल में शो क्या करना है, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी, यही शो करना है। अब ये शो करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं क्या कर रहा, जब सॉल्यूशन लिख रहा तो सॉल्यूशन के अंदर ज्वाइन कर रहा। किसको ज्वाइन कर रहा मैं, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ये तीनों को ज्वाइन कर रहा। अब तीनों को ज्वाइन करने के बाद ओ बी ये टाइप में आएगा, ओ सी ये टाइप में आएगा, और तुम्हारा जो ओ ए है वो ये टाइप में आएगा क्या। अब मुझे बोलो बेटा, ये आने के बाद तुम्हारे पास दो ट्राइंगल बन रही हैं, एक ऊपर वाला ट्राइंगल और एक नीचे वाला ट्राइंगल। भाई मैंने तुमको क्या पढ़ाया था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एंगल बनता वो हमेशा कितने डिग्री का बनता, 90 डिग्री का, भाई बराबर। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता क्या, वी हैव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री। वाई, सो एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ रेडियस बराबर एंड क्या, टेंजेंट, भाई बराबर। ये चाहने वाला है क्या। अब ये आने के बाद मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता क्या, सिंपल लॉजिक में क्या, कि इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल उधर है एंड ट्राइंगल ए ओ सी, अगर ये दो ट्राइंगल लिए अपन तो ये दोनों के दोनों कौन से ट्राइंगल है, राइट एंगल है। तो यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा दो, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल क्या लेंगे तुम, ए ओ बी एंड ए ओ सी। अगर ये दो ट्राइंगल लिए तो दोनों के अंदर अगर अपन ऑब्जर्व करें तो दोनों का हाइपोटेनियस ओ ए है क्या। सो हाइपोटेनियस ओ ए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ओ ए, मैं लिख सकता। और ये दोनों भी ट्राइंगल में आ रहा, ऑब्वियसली दोनों ट्राइंगल में आने की वजह से क्या लिखते हैं अपन इसको, कॉमन। अब ये होने के बाद जो दूसरी साइड है अपन ऐसा लिख सकते क्या, साइड ओ बी इज इक्वल टू साइड ओ सी बराबर। तो मैं ऐसा लिख सकता, ओ बी इज इक्वल टू क्या, ओ सी। ये क्या है बेटा, एक्चुअल में साइड है, तो साइड लिख दो यहाँ, साइड ओ बी इज इक्वल टू साइड ओ सी। अब ऑब्वियसली ये क्यों लिख रहे हैं अपन, क्यों, तो रेडियस ऑफ सर्कल है, भाई बराबर। अब रेडियस ऑफ सर्कल जितने भी रहते हो पूरे के पूरे कैसे आते हैं, इक्वल आते हैं। तुमने राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक स्पेशल टेस्ट पढ़े थे, और वो टेस्ट को क्या बोलते हैं जनरली, तो दैट टेस्ट इज कॉल्ड एज हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। सो देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता या, बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, अगर अपन ने हाइपोटेनियस साइड टेस्ट का यूज करें सो तुम्हारा ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट आने वाला है यहाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिमिलर नहीं आ रहा। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, इक्वल। तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्या आने वाला है तुम्हारे पास, ए ओ सी। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो तुमको पता है बचे वाले साइड्स भी इक्वल हो जाते। अब साइड्स इक्वल होते इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा क्या। सो वी कैन राइट ए बी इज इक्वल टू क्या, ए सी। ये था अपने को प्रूव करने का। तो कभी भी याद रखना, ये क्वेश्चन जो है बेटा, ये थ्योरम जो है वो 3 मार्क को आपको एग्जाम में आता है और मैक्सिमम टाइम आने वाला थ्योरम। आज अपने को जो पढ़ना है वो 3 थ्योरम ही पढ़ना है।